जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सीपी मौर्य, स्टेनो गुरु, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेनो के बारे में। स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो सबके मन में प्रश्न उठता है, आखिर स्टेनो क्या है। तो इसके बारे में बताऊँगा, कैसे लिखी जाती है ये बताऊँगा, और कैसे पढ़ते हैं ये भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, आखिर ये क्या है। क्या है शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड एक लिपि है। कैसी शॉर्ट हैंड कैसी लिपि है? संकेत लिपि है। कैसी लिपि है? संकेत लिपि है। कैसी लिपि है भैया? संकेत लिपि। क्यों? क्योंकि हम इसे संकेत के द्वारा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? संकेत के द्वारा पढ़ते हैं ना। संकेत चिन्हों के द्वारा पढ़ते हैं, रेखाओं के द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, ये कैसे बनी? कौन सी स्टेनोग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग? शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं। तो हिंदी कैसी लिपि है? हिंदी कैसी लिपि है भैया? कैसी लिपि है हिंदी? कैसी लिपि है हिंदी? कैसी लिपि है हिंदी? हमारी देवनागरी लिपि। कैसी लिपि जो हम लोग पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि है, ठीक है। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम इसे क्यों सीखें? क्यों सीखें भैया? क्यों सीखना चाहिए? अगर हम इसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? स्टेनो, है ना। अगर हम स्टेनो सीखते हैं तो ये हमारे किस काम आती है? ये हमारे काम आती है नौकरी के। कैसी नौकरी के? सरकारी नौकरी के काम आती है। जो बच्चे जैसे 12th पास होते हैं, क्या होते हैं? 12th पास होते हैं। 12th पास होने के बाद सोचते हैं हम क्या करें, कौन सी तैयारी करें जिससे हमें नौकरी मिल जाए, वो भी सरकारी। तो सबसे आसान अगर कहते कोई जॉब है, कम समय में तैयारी करके पाना ये सरकारी नौकरी पाना, तो 12th के बाद तुरंत हम स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट हैंड पढ़ सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तुरंत 12th पास होने के बाद, ठीक है। 12th से इसमें कई जगह फॉर्म आते हैं। एसएससी से फॉर्म आता है, एसएससी से फॉर्म आता है, यूपीएससी से फॉर्म आता है। कहाँ से आता है भैया? यूपीएससी से। ऐसे ही कई स्टेट हैं, वहाँ से भी फॉर्म आता है। ये तो हमारा केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाती है वैकेंसी, जो कि एसएससी से निकलती है। यूपीएससी अपने यूपी से निकलती है, यानी ये यूपी का आयोग है, ये केंद्र का आयोग है, केंद्र द्वारा स्थापित किया गया आयोग है एसएससी। और यूपीएससी हमारा राज्य सरकार द्वारा। ऐसे ही अन्य राज्य भी अपने आयोग गठित करते हैं और वहाँ से वैकेंसी निकालते हैं स्टेनो की। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो आयोग को अपनी वैकेंसी नहीं देते, खुद पर्सनल अपनी वैकेंसी निकालते हैं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे विभागों से स्टेनो को वैकेंसी निकलती है। यूपीपीसीएल से निकलती है, रेलवे में भी स्टेनो की वैकेंसी निकलती है, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पोस्टें जैसे कि यूपीएससी जैसी जगह से भी स्टेनो की वैकेंसी निकलती है। पर्सनल सेक्रेटरीट की निकलती है, एपीएस असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरीट की निकलती है। इस तरह के बड़े पदों पे भी क्या कहते हैं स्टेनो की वैकेंसी निकलती है। बट उसमें 12th के बाद ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन भी मांगते हैं, उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैकेंसी जो होती है वो हम लोग कहते हैं 12th पास करने के बाद ही भर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों को मैथ कम नहीं आती है या उनकी मैथ कमज़ोर होती है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो स्टेनो पढ़ें। स्टेनो पढ़ेंगे तो उन्हें मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैथ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वो सीधे क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर पढ़ें मैथ की जगह, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जल्दी नौकरी पानी है तो स्टेनो की तैयारी जल्द से जल्द शुरू करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जानते हैं कि इसे और क्या क्या
कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वक्ता के भाषण की गति के साथ लिखने के लिए ध्वनि, जो वक्ता यानी जो बोल रहा है, ठीक, उसकी जो वो बोल रहा है, जो शब्द यूज कर रहा है, उसके भाषण के गति यानी उसकी जो स्पीड है ना, जो स्पीड है, यानी कि हम क्या बता रहे हैं कि स्टेनो सुन के कैसे लिखते हैं, कैसे लिखी जाती है, वो बता रहा है। ठीक है, तो वक्ता के भाषण की गति यानी स्पीड के साथ साथ, है ना, जितनी उसकी स्पीड है उसी के साथ, उसी स्पीड से लिखने के लिए ध्वनि के आधार पर, यानी उसकी आवाज, उसकी ध्वनि के आधार पर निर्धारित किए गए ज्यामितीय संकेतों की कला को आशुलिपि कहते हैं। ज्यामितीय संकेतों की कला को आशुलिपि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि शॉर्टहैंड हमारी कैसी बनी है, ज्यामितीय और रेखाओं द्वारा बनी है। आपने बचपन में रेखा गणित पढ़ी होगी, ज्यामितीय पढ़ी होगी, उसी के आधार पर हमारी क्या कहते हैं शॉर्टहैंड यानी कि स्टेनो बनाई गई है। ठीक है, कितनी प्रणालियाँ होती हैं, ये दो प्रणालियों में ज़्यादातर पढ़ी जाती है। एक पढ़ी जाती है हमारी ऋषि प्रणाली में, ठीक है, और एक दूसरी पढ़ी जाती है पिटमैन प्रणाली, ये हिंदी में पढ़ी जाती है। ये होती है हिंदी में और ये होती है पिटमैन प्रणाली अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी के लिए सबसे बढ़िया किताब होती है, सबसे बढ़िया प्रणाली पिटमैन प्रणाली। ठीक है, तो ज़्यादातर हम ये प्रणालियाँ पढ़ते हैं। वैसे और भी प्रणालियाँ होती हैं, जैसे मानव प्रणाली होती है, मानव प्रणाली, आनंद प्रणाली होती है, और भी प्रणालियाँ होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन अपने यहाँ हम ऋषि प्रणाली पढ़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ना है वो क्या कहते हैं मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, और जिन्हें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक से नहीं लिख पाते और उनकी कॉपी देखनी ही पड़ती है, तो वो बच्चे ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि हम क्या पढ़ाएंगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा, ऋषि प्रणाली पढ़ाऊंगा, जो कि हिंदी में, और पिटमैन अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रणाली, और आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमारी एक किताब की आवश्यकता होती है, ये हमारी हिंदी संकेत लिपि किताब है, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक कॉपी की आवश्यकता होती है, जो कि ऐसी बनी होगी आपकी कॉपी, इसमें दूर दूर लाइन होती है, ये कुछ ज़्यादा ही दूर हो गई है। एक कॉपी आती है जिसमें हम पास पास लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये जो स्टेनो कॉपी होती है इसमें थोड़ी दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए उस कॉपी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें दूरी ज़्यादा होती है, और रेड कलर की क्या कहते हैं लाइनें होती हैं जिसमें हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम और एक पेंसिल का यूज़ करते हैं, इस कॉपी का यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें लाइनें पास में होती हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं। एक कॉपी आती है जिसमें क्या कहते हैं बड़ी बड़ी कॉपी, और ये दोनों तो ऐसे खुलती है, कैसे खुलती है, दो साइड, एक लंबे साइड से आगे की ओर खोली जाती है, ऐसे बगल में नहीं खोली जाती, आगे की ऐसे खोली जाती है। ठीक है, और एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है भाई, पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या कहते हैं हम लिखते हैं। पेंसिल से इसलिए लिखते हैं ताकि हम डार्क और लाइट दोनों बना सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं स्टेनो में डार्क और लाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अक्षर डार्क बनते हैं, कुछ अक्षर लाइट बनते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, तो हम और क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, क्या क्या पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं शीघ्र लिपि, क्या पढ़ते हैं, शीघ्र लिपि पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं आशुलिपि, आशुलिपि, आशुलिपि पढ़ते हैं, संकेत लिपि पढ़ते हैं, इसे संकेत भी कहते हैं ना, इसलिए संकेत लिपि,
शॉर्ट हैंड और स्टेनो। ठीक है, तो इतनी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं। ठीक, इसे शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी लिखना, शॉर्ट में लिखना, ये शॉर्ट हैंड कहलाता है। शीघ्र लिपि यानी कि जल्दी जल्दी लिखना। ठीक है, शीघ्र लिपि कहलाता है। आशुलिपि यानी कि सुन के लिखने की कला को आशुलिपि कहते हैं। संकेत यानी संकेतों द्वारा यानी रेखाओं द्वारा। ठीक है, तो इसे हम संकेत लिपि कहते हैं। और स्टेनो, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे कुछ रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय प्रारूप और रेखाओं, जैसे रेखा गणित आपने पढ़ी थी तो उसी के आधार पर वो रेखाओं पे बनी हुई थी हैं, और ज्यामितीय आकृतियों, ज्यामितीय रेखाओं या ज्यामितीय प्रारूप के आधार पर हम क्या करते हैं? स्टेनो बनाते हैं या उनके अक्षर बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे? जैसे में काका काका लिखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? इसको एंगल द्वारा बनाते हैं। कुछ एंगल्स होते हैं उन्हीं पे ही हम बनाते हैं। ठीक है, इन एंगल्स पे ही यानी कि जो कोण है उन पर ही क्या कहते हैं? हमारे काका गाघा यानी कि व्यंजन पढ़े लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये रेखा जो होती है इसमें काका गाघा का वर्ग आ जाता है। ठीक है, ये जो रेखा है ये जो रेखा है इसमें कई सारे अक्षर आ जाते हैं, ये 30 डिग्री में बनते हैं। ठीक है, जैसे कि या आ जाता है, वा आ जाता है, ठीक है, ला आ जाता है, इस तरह के अक्षर आ जाते हैं। 60 ये हो गया 30 डिग्री में ना, ये बनता है 60 डिग्री में। 60 डिग्री में कई सारे अक्षर आ जाते हैं, जैसे चा में पूरा आ जाता है, हा आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है चा वर्ग यानी कि पूरा चा वर्ग, चा छा जा झा। ठीक है, इसी तरह ये 90 डिग्री में, 90 डिग्री में टाटा डाटा यानी टावर आ जाता है। क्या आ जाता है? टावर। ठीक, और ये जो है 120 डिग्री में इसमें आ जाता है हमारा भैया पावर। ठीक है, इस तरह से हमारे 416 और कई सारे अक्षर इसमें आ जाते हैं। कुछ अक्षर बनते हैं हमारे कर्व में, तो उनके लिए जैसे एक सर्किल ये बना दिया हमने और एक सर्किल यहाँ बना। ठीक है, एक सर्किल ऐसे कट करते हैं ऐसे। ठीक है, इनका 1/4 पार्ट। ठीक है, कुछ अक्षर यहाँ इस वाले पार्ट में बनते हैं, कुछ इस वाले पार्ट में बनते हैं। जैसे कि ला इधर बनता है, इसमें रा भी बनता है, यहाँ सा बनता है, सा बनता है। इस तरह से हम अक्षर बनाते हैं एंगल्स पे। और कुछ अक्षर ऐसे अगर सर्कल को कट कर दो तो ऐसे ही बनते हैं। जैसे कि ये वाला हम बनाते हैं, माँ बनाते हैं, और नीचे वाले में भी माँ और ये ना बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी बनाते हैं। और कुछ अक्षर होते हैं ये बनाते हैं, ता भी बनता है, ता भी बनाते हैं। ठीक है भैया, क्या बनाते हैं? ता बनाते हैं। ता था दादा, ता भी इधर से बनता है, उधर से भी बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको पसंद आया है तो जो जानकारी हासिल हुई है वो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और जिन बच्चों को पढ़ना है ऑफलाइन वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेनो पढ़ाई जाती है। जिनकी मैथ कमज़ोर है वो ज़रूर से स्टेनो ही पढ़ें। अगर उन्हें जल्दी नौकरी पानी है और सरकारी नौकरी पानी है तो उन्हें स्टेनो पढ़ना चाहिए। कम समय में जल्दी नौकरी पाना, कम तैयारी करनी पड़े, सबसे बेहतर है उसका एक ही ऑप्शन है कि हमें स्टेनो सीख लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।